ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 2 मई 2025। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वायरलेस भव। जैसे लौकिक में मिलिट्री वालों को या पुलिस लोगों को कुछ मैसेज देना है, कोई जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, तो वायरलेस की सेट के माध्यम द्वारा उनको मैसेज दिया जाता है कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, जो भी इंफॉर्मेशन देना है। एक इंस्ट्रूमेंट रहता है विथ वायर का कनेक्शन, वायर द्वारा जो इंफॉर्मेशन पास होकर उस साधन को पहुंच जाएगा और ये जो व्यक्ति बात करता है उनके द्वारा पहुंच जाएगा। जैसे पहले लैंडलाइन फोन था, आज तो हमारे पास वायरलेस मोबाइल आ गया है। वायर नहीं है, डायरेक्टली जाकर पहुंच जाता है। पहले एक आत्मा और किसी को इंफॉर्मेशन देना है तो लेटर के माध्यम द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाता था। आज लेटर बहुत कम यूज हो रहा है। वर्तमान समय में आप बच्चों को बाबा से श्रीमत लेना है तो मुरली द्वारा श्रीमत लेना है। अपने समस्या का समाधान भी मुरली द्वारा लेना है। ये बाबा ने कल वरदान में कहा था। और बाबा कहते अंतिम समय में बच्चे आपको मुरली भी नहीं पहुंचेगा। भले आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट नहीं है तो मुरली नहीं पहुंचेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि सभी जगह पर विनाश है, बॉम्ब गिरा है, बिल्डिंग गिरा है। आगे क्या करना है, मैं कहाँ जाऊं, एक क्वेश्चन आता है। उस समय क्या करें? तो बाबा की तरफ तो हम देखते हैं मन से, लेकिन उनके इशारों को कैसे कैच करें? उसके लिए बाबा कहते विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए कि मुझे सेफ जगह पर कहाँ जाना है। जैसे आज गवर्नमेंट वाले भी कहते हैं कहाँ भी सुनामी आ रही है, बहुत बारिश गिर रही है, तो पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है, देखिए आप अपने घर से बाहर आ जाए और यहाँ उस एरिया में चले जाइएगा। रेडियो के माध्यम द्वारा भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन वो तो स्थूल गवर्नमेंट वाले देते हैं, साइंस की साधन के आधार पर, जो सैटेलाइट से जो फोटो आता है उसके आधार पर। लेकिन निराकार में जो दुख दर्द आ सकता है, स्थूल भी नेचुरल कैलामिटीज का जो प्रभाव हम बच्चों के ऊपर न पड़े, तो बच्चों को भी सेफ रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अपने मन को वाइसलेस रखो। कोई भी विकार मन में, कोई भी इच्छा मन में मत रखो, शांत रखना। जैसे आपके पास मोबाइल है, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जो व्यक्ति बात कर आपको ठीक से सुनाई देता है। जैसे कि हम जहां भी क्लास कराने के लिए बाबा भेजते हैं, वहां शांत रहेगा, क्लास भी बहुत अच्छा रहता है, लोगों को भी अनुभव भी होता है ज्ञान का या योग का। डिस्टरबेंस है तो मन उस तरफ चला जाएगा। इसीलिए आप में कोई भी इच्छा, दर्द, अटैचमेंट, मैं और मेरापन, मोह नहीं रहेगा, तो अपना मन क्लीन एंड क्लियर रूप से भगवान के साथ कनेक्शन में रहेगा। तब भगवान आपको डायरेक्शन दे सकते हैं बच्चे।
अभी आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। तो आप सोच सकते हैं वो तो अंतिम समय में है ना, तो आज बाबा ये वरदान हमको क्यों कह रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ठीक है, बाबा से मुझे इंफॉर्मेशन लेना है, तो मैं वॉइसलेस स्थिति में हूं या ना हूं कैसे पता चलेगा। उनका है वायरलेस, आपका है वॉइसलेस। समझ लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, अपने बाबा को पूछा मन द्वारा, भले अमृत वेले हो या कर्म करने के समय पर भी हो, जो भी हो, आपने बाबा को पूछा बाबा इसका समाधान क्या है, मैं क्या करूं। ठीक है, एक आंसर आया बाबा से, समझ लीजिए आंसर आया, मुरली द्वारा नहीं, कोई निमित्त आत्मा द्वारा नहीं, क्लास द्वारा नहीं, कुछ आंसर आया। आंसर आते आपको लगेगा ये आंसर किसने दिया, मन ने दिया या आत्मा ने खुद दिया या कोई इविल सोल ने दिया, किसने दिया, या बाप दादा ने दिया, ये डाउट आएगा। आंसर तो मिला। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जो आंसर आता है ना बाबा का जो ऑप्शन, वो ऐसा रहता है कि आप में ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, तब पता चलता है और किसी ने दिया है। लेकिन ये बाबा ने ही दिया है करके कैसे पता चलेगा। वही बात नेक्स्ट डे मुरली में आएगा ना, जो बाबा ने आपको दिया नेक्स्ट डे मुरली में आया, तो समझ लीजिएगा ये बाबा ने आपको दिया है। यस, ये बाबा के बात को मैं क्या कर सकता हूं, कैच कर सकता हूं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको वो डिफरेंस पता चलेगा कि बाबा का ही वो डायरेक्शन है या नहीं है। पहले भी जब हम ज्ञान सुनाने के लिए बैठते थे, ऐसे वर्डिंग का मीनिंग अपने आप आ जाता था, तब वो कैसे आ रहा है पता नहीं चलता था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसमें जो क्लैरिटी मिली, उससे आपको पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, याद रखिएगा, कोई कोई सोल्स भी आकर आपको ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं कि बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। इसलिए आज बहुत सारे आत्माएं कहते हैं ना, मेरे में भी बाबा आता है, मेरे में भी बाबा मुरली चलाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, है ना। इसीलिए अंतिम समय का वो बात कैच करने के लिए वायरलेस बाबा के साथ रखना पड़ेगा। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। बुद्धि माना कोई भी इंद्रिय सुख के तरफ इच्छा रखकर बुद्धि वहां नहीं जाना चाहिए। नो, क्योंकि वहां बुद्धि है तो वो सुख में ही या वो दुख में वो दर्द में आत्मा व्यस्त होगी, तो बाबा का डायरेक्शन कैच नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, एक गिलास में पानी रखिएगा, क्लीन ग्लास क्लीन पानी, हिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा छोटा सा एक सैंड का एक पार्टिकल भी आपको दिखाई देता है। लेकिन वही पानी हिल रहा है, तो इतना बड़ा कोई भी साधन पत्थर रखेंगे तो भी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, मेटल है कि नहीं, ये कहीं की चार है, दिखाई नहीं देता। ऐसे आपका मन बुद्धि जितना हिल रहा है, तो किसी का बात को आप कैच नहीं कर सकते हैं। इस एक जगह पर है, आप हैं वहां बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, जैसे मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में कोई फार्म पर बात कर रहा है, कोई मुख से बात कर रहा है, उसी टाइम पर कोई ट्रेन आ गया, हॉर्न बजा रहा है, व्हीकल भी आया है, तो उस समय कोई बात करे तो आप ठीक से कैच नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे ही हम कर्म करने के समय पर हमारा जो कर्मों का फल है, रिश्तेदार है, ऑफिस का काम है, ईश्वरीय सेवा है, जिम्मेदारी है, विकर्म है, ये बहुत कुछ है, तो आपका आत्मा का एनर्जी है ना, बहुत जगह पर फैला हुआ रहता।
तो रिजल्ट्स नहीं आता है। मैं अभी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहता, अभी का एट प्रेजेंट। अभी हम यहाँ क्लास करा रहे थे, बाबा करा रहा था, एक आत्मा ने वीडियो ऑन किया। जो आत्मा थी उनका बेटी ने ऑर्डर वहां वीडियो ऑन किया, हमारा अटेंशन उस तरफ गया। हमारे निमित्त आत्मा ने ऑफ नहीं किया, तो मुझे ऑफ करना पड़ा। तो उसके तरफ अटेंशन जाते यहां से जो आ रहा है ना, अंदर से मुझे फीलिंग हो रहा है बाबा का एनर्जी नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है। वो जो भी था थोड़ा सेकंड का बात था, थोड़ा सेकंड उसकी तरफ गया। तो यहाँ ज्ञान भी चल रहा है, उसकी तरफ अटेंशन भी जा रहा है, लेकिन पता चलता है क्लियरली कि मैं यहां से डिस्कनेक्ट हो रहा हूं और उस काम की तरफ मैं अटेंशन रख रहा हूं। अटेंशन माउस की तरफ गया, क्लिक की तरफ गया। जब वो काम हो गया तुरंत वापस सिर्फ बाबा के साथ कनेक्टेड, और कहां से भी नहीं। वो इतना सुकून, इतना आनंद, इतना क्लैरिटी। यस, बाबा ने कहा जैसे कहना है। इसका मतलब क्या है? जो कर्म कर रहे हो उस समय आप अपने मन बुद्धि को सिर्फ वही कर्म पर, सारे कर्मेंद्रियों को रखेंगे, तो उस शक्ति द्वारा, उस ज्ञान द्वारा, उस साधन द्वारा आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। एक ही बार अपने मन बुद्धि को या साधन को, आत्मा को अलग 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 जगह पर रखेंगे तो कोई भी कर्म ठीक नहीं होगा, कर्म का फल भी ठीक से नहीं आएगा। इसलिए बाबा वही सिखाता है हमको, बच्चे आपको जो जिम्मेदारी दिया है उसमें कंसंट्रेशन लेवल में रखो। आपको क्या दिया गया है, तो अंतिम समय में भी बाबा मुझे क्या करना है, शांत होकर भगवान की तरफ रखना, तो बाबा आपको क्या करेगा, समस्या का समाधान और रास्ता दिखाएगा। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, वायरलेस सेट द्वारा। शायद जब ये बाबा वरदान सुना रहे थे उस समय मोबाइल नहीं आया होगा दुनिया में, इसलिए बाबा ने वायरलेस सेट के बारे में बताया है। और आज भी मोबाइल वायरलेस के रूप में चल रहा है। तो वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है। यहां है वॉइसलेस की वायरलेस। इसका मतलब जो बच्चे निष्काम सेवाधारी हैं, विकार के वशीभूत न होते हुए सेवा करते हैं, उनको ही बाबा डायरेक्शन दे सकता है। और वही आत्माएं मन से डायरेक्शन को कैच कर सकता है। उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। बाबा मेरे परिवार को प्रोटेक्शन करना है, मेरा जायदाद चला गया, नो, मुझे ईश्वरी सेवा करनी है। बाबा मैं क्या करूं? अभी मनसा सेवा मैं करना चाहता हूँ, इस सारे आत्माओं को, उनका जो मन की टेंशन से बाहर लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? देखिए, जो मिलिट्री वाले युद्ध में रहते हैं तो देश के लिए वो रहते हैं ना, देश के प्रोटेक्शन के लिए। जो मिलिट्री से या गवर्नमेंट से जो इंस्ट्रक्शन आता है वही फॉलो करते हैं। उस समय वो उनके लौकिक परिवार से, पत्नी से, माँ बाप से, बच्चे से कनेक्टेड नहीं होता है। यही बात बाबा कह रहा है, जो बच्चे ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त रहते हैं, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहता है, जिसके लिए इतना साल से बाबा आपको ट्रेनिंग दे रहा है फाइनल ओ एग्जाम के लिए, विश्व की सहयोग के लिए, वही आत्माएं बाबा के वॉइस को कैच कर सकते हैं। जो बाबा से डायरेक्शन पूछते हो, बाबा मेरा परिवार का प्रोटेक्शन चाहिए, वहां क्या हो गया, विकार आ गया ना, स्वार्थ आ गया ना। तो वो आत्माएं बाबा का पॉइंट्स को ठीक से, इशारे को कैच नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कभी कभी मुझे भी ऐसा संकल्प आता था कि विनाश हो गया, समझ लीजिए, ठीक है, विनाश होने से कोई समस्या नहीं है।
लेकिन ऐसे सोच लीजिएगा कि आप एक बिल्डिंग में हैं, बिल्डिंग गिर गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग गिरते ही आत्मा शरीर को त्याग कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लीजिए बिल्डिंग गिरा है और 3 दिन तक आत्मा ने शरीर त्याग नहीं किया, तो हालत क्या होगा सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए। बिल्ड अब कितना भी जोर से आवाज लगाओ किसी को पहुंचेगा नहीं, है ना। कोई कुछ भी नहीं कर सकते। आपका शरीर का कोई भी पार्ट भी आप हिला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना दर्द को अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय में जो बच्चे ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त हैं, अंतिम समय तक ईश्वरीय कार्य करने के लिए दिल रखते हैं, उन आत्माओं का जो विनाश माना शरीर त्याग करने का समय विनाश से नहीं होगा। विनाश माना सुनामी से, बिल्डिंग गिरने से, ज्वालामुखी से नहीं होगा। वो आराम से जहां भी है, चेयर पर बैठे हैं या बेड पर हैं, वहां ही शरीर को त्याग करेंगे। लेकिन उसके पहले कर्म के बीच बीच में अशरीरी होने का प्रैक्टिस करना चाहिए। अंतिम समय में ऐसे आत्माएं एक जगह पर, सेफ जगह पर बैठकर तपस्या करते ही रहते हैं। तपस्या करते 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 आराम से शरीर त्याग करेंगे। माना विनाश के समय पर वो दुख दर्द द्वारा जो शरीर त्याग करते हैं ना, इसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत लंबे समय से बीमारी है, भगवान लेकर जाओ ना, लेकर जाओ ना, लेकर दर्द में सहन नहीं कर सकता हूं, ऐसे कहते 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 साथ में उनका परिवार वाले भी ये कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे संकल्प करते करते उसके बाद वो शरीर त्याग करेंगे तो कैसा रहेगा। तो इसीलिए वो आत्माओं का किसी के साथ हिसाब किताब ज्यादा न रहने के कारण, भले अपने इच्छा नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा स्वेच्छा से, माना फ्रीली, कोई ऐसे बाहर का जो पंच तत्वों का प्रभाव द्वारा मुश्किल से उनको शरीर त्याग करने का जरूरत नहीं रहता है। ऐसी होना है तो विनाश के समय पर आपका मन बुद्धि इतना क्लीन एंड क्लियर रहे कि बाबा आपको कहता है कि बाबा बच्चे आपको कहाँ जाना है। एक बुक है भविष्य का दिग्दर्शन है करके, उसमें एक पॉइंट लिखा गया है। आप एक रेलवे स्टेशन पर रहते हो, आपको नेक्स्ट कोई गांव में जाना है, ट्रेन रिजर्वेशन तो नहीं है, जनरल टिकट है आपके पास, तो 3-4 ट्रेन बहुत रश में आता है। आप क्या सोचते हैं, ठीक है जाने दे, नेक्स्ट में खाली ट्रेन आएगा। लेकिन नेक्स्ट ट्रेन भी इतना रश में आएगा, आपको लगेगा बाबा मैं क्या करूं, बच्चे जो भी इस ट्रेन में चले जाना। आप ट्रेन पर जाते हो, नेक्स्ट स्टेशन जाकर पहुंचते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि जिस स्टेशन पर आप खड़े थे वहां विनाश हुआ, बॉम्ब गिरा, जो भी हुआ। तो ऐसे लास्ट मोमेंट्स में बाबा आपको वहां से सेफ रखेगा, उस जगह पर आप जाकर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे, खुद आप और अपने बच्चे को प्लीज फॉरेन में मत भेजिएगा, इस सभी बाबा ने कहा है। अंतिम समय में आपके पास पैसा है तो भी वो बच्चे वापस घर नहीं आ सकते, वो भी दुखी रहेंगे, आप भी दुखी रहेंगे। तो फॉरेन को क्यों भेजते हो, पैसे कमाई करने के लिए है ना। जो इसे जो पैसा कमाई किया है वो यूज होने वाला नहीं है, दुनिया विनाश होने वाला है। जितना दिन है थोड़ा सा ही पैसा कमाई करके आराम से रहो ना। तो कितना बात बाबा हमको कहते हैं हर डायरेक्शन पर, लेकिन हम उसको अमल में लाते ही नहीं है। आप जो कहना है करते रहो, हम जो को करना है करते रहो। साथ में ये भी कहते हैं हम लोग, बाबा भाई जी हमारे बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा योग कीजिएगा। बाबा कह रहा है फॉरेन को मत जाओ, और हमको कहते हैं फॉरेन जा रहे योग करो, वो ठीक है क्या। बाबा कहते विकार में नहीं जाना चाहिए, और हमारे बाबा के बच्चे इतना भोले हैं या अनएजुकेटेड है, ज्यादा एजुकेटेड मुझे पता नहीं चलता। मेरे बच्चे का शादी हो रहा है, उसके लिए बाबा को कहिएगा कि बाबा ने कहा है क्या शादी करो करके, है ना।
तो हमारा सोच चिंतन क्या रहता है, ये हमको परखना पड़ेगा। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार जो बच्चे चलते हैं, उनको ही सहयोग बाबा द्वारा अंतिम में मिलेगा। हमको कहाँ जाना है? निराकार कमाई करना है ना। स्थूल कमाई करके क्या करना है आज दुनिया में? ओके, जब तक शरीर है तब तक चाहिए, नो डाउट। उससे भी ज्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है। स्लोगन: योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को बाजू में रख देते हैं और कर्म में बिजी हो जाते हैं और कहते हैं कर्म में भी हम बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं ये जो गपोड़े हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कितना भी बड़ा हो, कितना भी सरेंडर हो, कहाँ भी हो, आपको परिवर्तन होना है तो एक जगह पर बैठकर ही योग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बाबा के घर में ही हूँ, वहां के भोजन खा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कर्म योग करते, नो, उसको बाबा राजयोग नहीं कहते, इसको बाबा कहते अलबेलापन। आज भी एक आत्मा ने फोन किया था, हमको बैठकर योग करने को नहीं होता, लेकिन कर्म करते करते हम योग कर रहे हैं। उसके लिए बाबा का आंसर है, ये नहीं हो सकता है, वो कर्म योग है, वो राजयोग नहीं है, उसमें आपका विकर्म विनाश नहीं होगा। नंबर 2, देखिएगा बाबा राजयोग के लिए कंडीशन क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझना। ठीक है, जब आप कर्म में हो, आत्मा कैसे समझ लेते हो? कर्म कर रहे हो इसका मतलब शरीर का यूज कर रहे हो ना, शरीर का साधन तो चाहिए, आंख कान हाथ पाँव तो चाहिए, तो आत्मा कैसे बने आप? जब तक आत्मा ही नहीं बने राजयोग कहां से होगा? ठीक है, शरीर को आपने बिठाया है योग के लिए, लेकिन मन शरीर की तरफ है, शरीर के सब्जेक्ट की तरफ है, बच्चों की तरफ है, तब भी वो राजयोग नहीं है। अपने को आत्मा समझना माना क्या है? इस दुनिया से सभी से मैं डिटैच हूं, किसी से भी नहीं, नो बडी, नो कोई कर्म, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एनर्जी, सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड हूं बस, और कुछ किसी से साथ नहीं। तभी आपका विकार विनाश होगा और राज्यों का कमाई होगा। क्योंकि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? अलग अलग रूप के योग को राजयोग समझकर बैठे हैं, वो राजयोग नहीं है। इवन बाबा कभी कभी कहता है, बाबा के हाथ में भोजन बनाना भी राजयोग नहीं है, मुरली सुनना भी राजयोग नहीं है। और विश्व को सकाश देना भी राजयोग नहीं है। क्यों? सकाश की तरफ, विश्व की तरफ चला जाएगा ना आपका अटेंशन। सिर्फ आत्मा, ऐसा एक एनर्जी रहे, उनका मन सिर्फ भगवान के साथ में रहे बच्चे, अनुभव होगा ना, उसमें वो अनुभव का प्रभाव विश्व तक चला जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। परंधा में रहकर बाबा के साथ में रहेंगे तो हो जाएगा। दीवार में बल्ब है, रोशनी आ रहा है, उसके पास कैपेसिटी, उतना रोशनी आएगा ही। देना है देना है देना है करके संकल्प करने का जरूरत नहीं है, देखने का भी जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अंतिम समय में जो आत्मा अशरीरी बनने का प्रैक्टिस रहता है, अशरीरी माना उस समय वो आत्मा शरीर का कोई भी साधन को यूज नहीं कर रहा है और शरीर का कोई सब्जेक्ट से वो कनेक्टेड नहीं है, इसे फुल वो आत्मा बनेंगे, तभी बाबा का इशारे को भी वो कैच कर सकते हैं। इसीलिए योग को साइडलाइन में रखकर कर्म करते हुए मैं योगी हूं, मैं बिजी हूं, ये कहना भी गलत है। उन आत्माओं का स्थिति अंदर से उतना पावरफुल नहीं रहेगा। इतना भी ईश्वरी सेवा करो, लेकिन दिन में थोड़ा समय एक जगह पर बैठकर साधना करना ही पड़ेगा। उसका प्रैक्टिस अभी से करना। ओके, ओम शांति।